हरिः ओम तत्सत्। श्रीमते रामचंद्राय नमः। श्रीमते रामानंदाचार्याय नमः। श्रीमते मलूकदासाय नमः। श्रीमन्मैथिल राजपट्ट महिषी पुण्यांकपूर्ण श्रियो वंदे वन्द्यमजाब्जनाभगिरिशैः श्रेयो निधिं सम्प्रदम् कामक्रोधमदेशणाप्रशमनम् पादारविन्दं शुभम् मुक्तास्पर्धिनखद्युतिप्रविमलम् देवर्षिसिद्धैर्नुतम् विश्वेशं माधवं भुंहुं दण्डपाणिं च भैरवं वन्दे काशीं गुहां गंगां भवानीं मणिकर्णिकां। श्रीराम जय जय राम, श्रीराम जय जय राम, श्रीराम जय जय राम। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल दीन बंधु दया सिंधु कृपा सिंधु भगवान श्री हरि की असीम अनुकंपा से हम आप सब इस विशुद्ध सत्संग परिसर में मनुष्य जन्म धारण करने का सर्वोत्कृष्ट साधन सत्संग श्री रामानंद संप्रदाय वैभव वर्णन के माध्यम से प्राप्त कर रहे हैं। हम लोग पिछले 4-5 दिनों से भगवती वैदेही के पवित्र चरित्र का आश्रय लिए हुए हैं। तो भगवती पार्वती प्रश्न कर रही हैं, भगवन सर्व तत्प्रज्ञ मैथिली जनकात्मजा महर्षिभिश्च कविभिः कथिता दीनवत्सला। हे भगवन, आप तो सभी बातों के मर्म को जानते हैं, अतएव यह बतलाइए कि जिनके हृदय में केवल वेदों की प्रधानता है, वे महर्षि वाल्मीकि और उनके सदृश सभी कवि और श्री अगस्त जी आदि सभी महर्षि गण श्री मिथिलेश दुलारी जी को क्षमा रूपी क्षमा पीयूष जलधि क्षमा रूपी अमृत का सिंधु और कृपा सागर कहते हैं। पर इस कथन की वास्तविकता का प्रमाण क्या है? प्रमाण क्या है? भगवान शिव बोले कि गिरजे तुम महाभागा सीता पाद परायणा हिताय क्षीण पुण्यानाम सुप्रश्नोयम त्वया कृतः। हे पार्वती, भगवान श्री हरि की अर्धांगिनी आह्लादनी शक्ति संवित शक्ति किशोरी जी के चरण कमलों की उपासना आप करने वाली हो, अतएव आप बड़भागिनी हो। आपने उन प्राणियों के कल्याण के लिए यह बहुत ही सुंदर प्रश्न किया है जिनका पुण्य पूर्ण नष्ट प्राय हो चुका है। एक कथा कहता हूं, सुनो। पश्चिम दिशा में एक वारहल नाम का देश प्रसिद्ध था। उस देश में धर्मशील नामक एक ब्राह्मण के 4 पुत्र हुए हैं। उनका नाम था मोद, सुमोद, अनुमोद और प्रमोद। ये उन ब्राह्मण के पुत्र थे। 4 भाइयों में मोद सबसे बड़ा था। वे अभी कुमार अवस्था में भी प्रवेश नहीं कर पाए थे कि उनके माता की मृत्यु हो गई। पुनः 3 महीना पीछे उनके पिताजी की मृत्यु हो गई। माता पिता की मृत्यु हो जाने पर उनके चाचा आदि कुटुंबियों ने
उन बालकों का विशेष तिरस्कार प्रारंभ कर दिया, तिरस्कार करने लगे। पूर्ववासियों ने भी जब उनकी दयनीय दशा पर कुछ ध्यान नहीं दिया तो वे चारों अनाथ बालक अपना कोई रक्षक न देखकर एक मत होकर के भीख मांगकर अपने जीवन की रक्षा करते हुए एक गांव से दूसरे गांव घूमने लगे और भटकते भटकते कुछ वर्षों में काशी पहुंच गए। जिनका अभी यज्ञोपवीत आदि भी संपन्न नहीं हुआ था, वे चारों बालक उस काशीपुरी में परस्पर अटल प्रेम रखकर भिक्षावृत्ति से जीवन निर्वाह करके सुखपूर्वक रहने लगे। हे महादेवी, मुझे उनकी इस दीन दशा पर दया आ गई और मेरी नगरी काशी में, अतः उनकी वृत्ति से संतुष्ट हो ब्राह्मण रूप बनाकर मैंने आदर सहित विधि पूर्वक उन बालकों का ब्रह्म संस्कार किया। वे नित्य गंगा में स्नान करके जहां तहां अलग अलग भिक्षा मांगने के लिए चले जाते। सायंकाल के समय भिक्षा से लौटने पर उन बालकों को जो अन्न या शुभ वार्ता दिन भर में प्राप्त होती, जो कुछ सुनते देखते, उनका जो सम्मान अपमान जो कुछ होता, वे सभी सबको निवेदित करते। श्री किशोरी जी पतितों का उद्धार करने वाली और भगवान श्री राम जी भी पतितों के पावन करने वाले हैं। संतों की कथा में एक दिन इस रहस्य को सुनकर, कहीं कथा चल रही थी, वहां पर जानकी जी के इस रहस्य को कहा गया और भगवान के रहस्य को कहा गया। अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्, कि मैं जो अनन्य मेरा चिंतन करता है, मैं उसके योगक्षेम का वहन करता हूँ। संतों के मुख से एक दिन कथा सुनकर ज्येष्ठ भाई जो मोद था, जब भिक्षा से लौटकर अपने नियत स्थान पर पहुंचा तो उसने कहा, आज भाई हमने ये सुना, शुभ कर्म करने वाले स्वर्ग और पाप कर्म करने वाले लोग नरक जाते हैं। तन मन वचन से किसी को किसी प्रकार का कष्ट न देना, सुख पहुंचाना सर्वश्रेष्ठ धर्म है। महाभारत में भी ये श्लोक आया है, श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा चैवावधार्यताम आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत। सुनो सुनो सुनो, धर्म की बात सुनाता हूँ, उसको धारण करो। भीष्म पितामह कहते हैं, आत्मनः प्रतिकूलानि, जो बात खुद को अच्छी न लगे, परेषां न समाचरेत, वह अन्य के साथ नहीं करना चाहिए। यही धर्म है। तो भाइयों ने ये बात सुनाई, कहा साधु, गौ, ब्राह्मण और देवताओं का तिरस्कार महान पाप है। ये वाणी सुनकर सुमोद ने अपने भाइयों को सुनाया। सर्वश्रेष्ठ धर्म है किसी को दुख न करना, दुखी न करना और दया रखना। जही घट दया तहाँ प्रभु आप, जेहि घट दया तहाँ प्रभु आप, अपना सा दुख सबका जाने, तेके निकट ना आए पाप, जेहि घट दया तहाँ प्रभु आप। दया करे धर्म मन राखे, जग से रहे उदासी, अपना सा दुख सबका जाने, ताहि मिले अविनाशी। सहे कुशब्द बादहु त्यागे, छाड़े गर्भ गुमाना, यही रीझ मेरे प्रभु रघुवर की, कहत मलूक दिमाग। तो भाइयों, ये रहस्य की बात है। दया करो।
इस प्रकार चार सिद्धांत की बातों से संपन्न होकर चारों ब्राह्मण कुमार एक दिन आपस में अपने हितकर कर्तव्य का विचार करने लगे। वे सोचने लगे कि किसी वास्तविक हित करने से बढ़कर तीनों लोक में कोई धर्म नहीं है और किसी का अहित करने से बड़ा कोई पाप नहीं है। यदि हम लोग अधर्म का सेवन करते हैं तो नरक मिलेगा, धर्म अपनाते हैं तो स्वर्ग मिलेगा। किंतु भाइयों, हमें तो उन श्री सीताराम जी की प्राप्ति की ही इच्छा करनी चाहिए जिनका प्रसाद पिताजी के देने पर हम सभी नित्य पाया करते थे। तीनों भाइयों का दृढ़ विचार हो गया। आनंद मग्न होकर सुमोद ने कहा, यह विचार तो बड़ा अच्छा है, तो लेकिन उपाय क्या है? तो भगवान शिव बोले, तो ज्येष्ठ भाई ने कहा, श्री किशोरी जी पतितों का उद्धार करने वाली हैं। यह बात मैंने किसी वक्ता महात्मा जी के मुख से सुनी थी। अभी इसका अर्थ मैं आप लोगों से सुनाता हूं। जिन्हें कोई भी धर्म पालन करने का अधिकार नहीं रह गया है, ऐसे पतित जीवों का उद्धार स्वयं किशोरी जी करती हैं। पावनाय सदा कर्म पतितानाम कुमेधसाम अधर्माचार युक्तानाम रामस्यैव करे स्थितम। पाप का ही आचरण करने वाले को बुद्धि पतित जीवों के पवित्र करने का कार्यभार श्री राम जी के हाथों में ही रहता है। राम ही पवित्र करते हैं। इस कारण श्रेष्ठ महात्मा भी अपनी स्पष्ट वाणी द्वारा संदेह त्याग करके राम जी को पतित पावन कहते हैं। यदि हम लोग पतित सिद्ध हो जाएं, तो श्री राम जी हम लोगों को पवित्र कर देंगे और सब साधन शक्ति शून्य व्यक्ति ही जिनके प्रिय हैं, वे किशोरी जी ही हम लोगों का उद्धार करेंगे। हे भाइयों, अपनी इष्ट सिद्धि के लिए हम लोगों को सावधान चित्त हो के सदा पापी होने का उपाय करना चाहिए। इस प्रकार वे ब्राह्मण अपने कर्तव्य का अनुसरण करके विचारानुसार पतितों सा आचरण करने लगे, जिससे उनका कल्याण हो जाए। अपना कल्याण चाहने वाले प्राणियों को केवल उन ब्राह्मण कुमारों का अनन्य शुद्ध भाव ही ग्रहण करना चाहिए, उनके सिद्धांत को नहीं, क्योंकि वह बुद्धिनाशक है। ऐसा नहीं है कि इस कथा को सुन करके कोई पापाचरण करने लगे। यहाँ केवल और केवल बात है उनकी अंतःकरण में जो शुद्ध भाव है कि जानकी जी की कृपा प्राप्त हो। इसलिए इसका गलत संदेश श्रोता न ले लें। और जिन्हें ये बात मेरी समझ में आ गई वो कमेंट में सीताराम लिखें, ताकि मुझे पता चले आपको समझ में आई मैं क्या कहना चाह रहा था। तो हे कल्याण स्वरूपे, कुछ दिनों बाद वे विप्र पुत्र मृत्यु को प्राप्त हो गए। उन्हें भयानक स्वरूप से युक्त यमराज के दूतों ने आकर रस्सों में बांध लिया और कष्ट देते हुए दुखप्रद रास्ते से ब्राह्मण कुमारों को यमलोक ले गए। जानबूझकर शास्त्रोक्त महापतित कर्म परायण होने के कारण प्रभु की इच्छा से उन ब्राह्मण पुत्रों का ऐसा भयंकर स्वरूप हो गया जैसा कि कभी किसी का नहीं हुआ था। उस स्वरूप को देखकर धर्मराज बड़े ही आश्चर्य में पड़ गए। उनकी यह दिशा देखकर उन पुत्रों ने कहा, हे देव, हम लोगों के निवास के लिए जो उचित स्थान हो वो शीघ्र दे दीजिए, विलंब क्यों कर रहे हैं। उनके इस निर्भय वाणी को सुनकर यमराज जी चित्रगुप्त से बोले, हे चित्रगुप्त, पाप कर्मानुसार इन ब्राह्मणों कुमारों के लिए नरक उचित हो, शीघ्र कह दीजिए। आपको विलंब करना उचित नहीं, क्योंकि मुझे इनके दर्शन से भय लग रहा है। चित्रगुप्त उनके पाप कर्मों का हिसाब देखकर मौन हो गए। कहे, तात, इन लोगों के रहने के लिए आप शीघ्र स्थान बताइए। धर्मराज जी घबराते हुए जब बारंबार चित्रगुप्त से कहने लगे तो उनकी आज्ञा से लाचार होकर बोले, हे धर्मराज जी महाराज, मैंने बहुत कुछ अपनी बुद्धि लड़ाई, परंतु कर्मानुसार इनके रहने के लिए यहाँ कोई न्याययुक्त स्थल दिखाई नहीं देता।
भय से धर्मराज जी भय से विह्वल हो गए। हृदय को संभाल करके विकट समस्या के उपस्थित हो जाने पर सोचने लगे हमें क्या करना चाहिए। भगवान का ध्यान किया। हे नाथ, हे रमानाथ जानकी वल्लभ प्रभो, कृपया में भयार्तस्य शरणं भव राघव। तो ब्राह्मण पुत्रों के भय से मैं घबरा गया हूं, क्योंकि उनका स्वरूप बड़ा भयंकर दिख रहा है। धर्मराज जैसे महापुरुष जो नरक में प्रतिदिन लाखों लोगों को डील करते हैं, वो डर गए उनके स्वरूप से। भगवान की लीला थी। प्रार्थना करने लगे, त्वमसि सकल लोका प्राणिनां प्राणभूतः, शरणमवनिपुत्री प्राणनाथः परेशः, निखिल भुवन लीला धाम दीनैक बंधो, भवतु गतिर्दानीं मे भवानाप्त कामः, सतत पतित कर्माचारिणां कर्म गत्या, नहि मम विषयेऽपि स्थातुमेषां स्थलं वै, कथम विहित पुण्या प्रेषणीयाति विस्युस्, तत उचित उपायश्चिन्त्यतां नः शिवाय। हे प्रभो, अनंत ब्रह्मांड ही आपकी लीला धाम है। तमसि सकल प्राणी सकल लोक प्राणिनाम प्राणभूता, आप सकल लोक निवासी प्राणियों के प्राण हैं। और आप प्राणनाथ श्री राम तत्व के रूप में अभिहित हैं। आप ब्रह्मादिकों के स्वामी हैं, आप काम हैं। हे दीनबंधो, आप मेरी रक्षा कीजिए। हे नाथ, सब दिन सब समय पतितों के ही आचरण करने वाले इन ब्राह्मण पुत्रों के लिए कर्म गति के अनुसार मेरे इस यमलोक में ठहरने के लिए कोई स्थान नहीं है। तब जिन्होंने कुछ भी पुण्य नहीं किया, ऐसे इन लोगों को स्वर्ग भी किस प्रकार भेजा जाए। मैं अंग्रेजी में कहें कंफ्यूजन में हूँ, मैं क्या करूं। भगवान बोले, हे प्रिय, धर्मराज की यह प्रार्थना पत्रिका रूप धारण करके कोटि ब्रह्मांड नायक श्री साकेत बिहारू जी के सर्वशरण्य श्री चरण कमलों में जा गिरी। धर्मराज की इस प्रार्थना पत्री को भगवान श्री राम ने अवलोकन करके पवन पुत्र के कर कमलों द्वारा कृपा सार की अद्वितीय मूर्ति भगवती जानकी जी को दिखाया। हे प्रिय, शंकर जी बोल रहे हैं, उस पत्र का अवलोकन किया। किशोरी जी बोले, हे पवन पुत्र, जैसे वे ब्राह्मण पुत्र हैं, वैसे व्यक्तियों के लिए न स्वर्ग ही योग्य निवास स्थान है, नरक ही। उनके लिए तो मेरा यह दिव्य धाम साकेत ही उत्तम निवास स्थान है। बोलिए भगवती जानकी महारानी की जय। हे मरुत नंदन, चाहे कैसा भी पापी क्यों न हो, पापानां वा शुभानां वा बधारहाणां प्लवंगम, कार्यम कारुण्य मार्येण न कश्चिन्नापराध्यति। ये वाल्मीकि रामायण का श्लोक। कैसा भी अशुभ कर्म करने वाला क्यों नहीं हो, परंतु चाहे प्राण दंड के ही योग्य अपराध क्यों न किया हो, परंतु श्रेष्ठ पुरुष को उससे द्वेष न करके सर्वदा उसकी भलाई के लिए यथा योग्य कृपा करना कर्तव्य है। क्योंकि ऐसा कोई है ही नहीं
जो अपराध से अछूता रहे, सभी से कुछ न कुछ अपराध हुआ है इस सिद्धांतानुसार, और उसने शुद्ध भाव से मेरी कृपा प्राप्त करने के लिए पतिताश्रय अपनाया, इसलिए उन जीवों पर कृपा करनी आवश्यक है। अतएव जाओ और मन की गति के समान शीघ्र गमन करने वाले दिव्य विमान के द्वारा उन पतित शिरोमणि चारों भाइयों का आदर पूर्वक यमलोक से मेरे पास अगवानी करो। इसी उपाय से मेरी आज्ञा की रक्षा करते तुम शीघ्र यमराज को भय से मुक्त करो। श्री किशोरी जी की आज्ञा को पाकर स्वयं हनुमान जी गए। उपस्थित सभी देवताओं को देखते हुए यमराज को भय प्रदान करने वाले उन ब्राह्मण कुमार को लेकर स्वामिनी जी के पास आए, परंतु ईर्ष्या परायण, अपने से अधिक किसी की उन्नति को न सहन कर सकने वाले देवताओं ने श्री किशोरी जी के इस विधान को न्याययुक्त नहीं माना। अतः वे सब ब्रह्मा जी के पास जाकर अपने कंधे को झुकाते हुए बोले, हे विधाता, पाप कर्मों की विशेषता के कारण जिन पतितों को नरक में भी न्याय पूर्वक रहने का कोई स्थान निश्चित नहीं हो पाया, उन्हें महान सत्पुरुषों के भजन के बाद भी मिलना कठिन होता है, वह साकेत धाम कैसे बुला लिया गया। बहुत कुछ विचार करने पर भी बड़े दरबार का यह बड़ा ही अन्याय प्रतीत होता है। ब्रह्मा जी ने कहा, हाँ हाँ, लेकिन ऐसा मत कहो। कहकर उन पतित कर्मा ब्राह्मण पुत्रों को जिस सुदृढ़ धारणा के कारण साकेत बुलाया गया, उन्हें ब्रह्मा जी ने कह सुनाया। ब्रह्मा जी बोले, हे देवताओं, पहले यहाँ एक बात ध्यान से सुने। इस कथा से कदाचित किसी के मन में किसी प्रकार का भ्रम उत्पन्न न हो, इसलिए यह स्पष्टीकरण आवश्यक है। इस कथा में ब्राह्मण कुमार भगवत प्राप्ति की दृढ़ कामना तथा शुद्ध सरल चित्त से पतित बने। इससे कोई यह न समझे कि पतित बनना ही भगवत प्राप्ति का एकमात्र साधन है। दीनहीन की दशा पर प्रभु की क्या साधारण जन का भी शीघ्र आकर्षण होता है। भगवत प्राप्ति के लिए यदि पतित बनना हो तो उन ब्राह्मण कुमारों के जैसा ही दृढ़ निष्ठा भी होनी चाहिए। यदि वैसी निष्ठा नहीं हुई तो भ्रमण करने के लिए 84 लाख योनियां और यमपास का चक्र चलता रहेगा। हे देवताओं, चाहे वेद के द्वारा श्रेष्ठ कहा गया हो अथवा परम निकृष्ट, परंतु यह साधन हमें अवश्य श्री सीताराम जी की प्राप्ति करा देगा। ऐसा अटल विश्वास करके जो उस साधन में लगे रहते हैं, वह साधन उन साधक मनुष्य को अवश्य भगवान की प्राप्ति करा देता है, इसमें किंचित भी संदेह नहीं है। इस प्रकार भगवती कृपा करती हैं। भक्त्या सम्यक् पाणयो विनिमितस्कन्धद्वया भूरिशो नत्वा लोकमथागमन् जय जयेत्युच्चैर्गृणन्तः स्वकम् तस्मादेव महादेवी मैथिली जनकात्मजा सर्व सिद्धांत कृतप्रोक्ता ह्यापार करुणार्णवा। सिया बोल 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 सिया बोल। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय।